नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी हिंदी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। एमसीडी का चुनाव बेहद नज़दीक है और इस वक्त लगातार जो है गतिविधियां तेज होती चली जा रही हैं। कुछ ही दिन शेष बचे हैं और ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि कौन सा पार्षद कैंडिडेट कितनी मेहनत कर रहा है। अगर इस समय हम बात करें तो इस समय हम सरिता विहार में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए मनीष जी हैं, नीतू मनीष चौधरी प्रतिनिधि हैं। इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कितना रिस्पांस मिल रहा है सर, किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आपके सामने आ रही है। अगर आपकी बात की जाए तो आप इसके पहले भी काउंसलर रह चुके हैं। देखिए जी, मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और लगभग हम 7,000 के करीब फ्लैट्स अपने वार्ड में हम कर चुके हैं। सरिता विहार तो ऑलमोस्ट जो सरिता विहार की पॉकेट्स हैं ऑलमोस्ट हमारी हो चुका है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। आप देखिएगा कि जब 4 तारीख को इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट आएगा 7 तारीख को, तो एक धमाकेदार शुरुआत सरिता विहार से होगी। और उसके साथ साथ अभी हम जसोला सेक्टर 8 में कैंपेन कर रहे हैं। लगभग 280 के करीब यहाँ फ्लैट्स हैं और अभी हम यहाँ पर लगभग जितना भी 2-3 घंटे लगेंगे तो यहाँ पर हम डोर टू डोर हर फ्लैट्स में जाएंगे। इसी तरीके से हम जा रहे हैं और यही हमारा जीत का मंत्र है। 2 बार सर आप काउंसलर रह चुके हैं। 2 बार में अगर आपके कामकाज की बात की जाए तो आपने किस पैमाने पर विकास के काम किए हैं जिसके आधार पर जनता फिर से आपको भरोसे पर ले? देखिए, अगर आप काम की बात करें तो लगभग 2200 के करीब हमने स्ट्रीट लाइट्स के पोल अपने वार्ड में चेंज कराए, जो आज तक कभी नहीं हुआ। लगभग 120 के करीब हमने हाई मास्ट लाइट लगवाई। हर पार्क में हमने ओपन एयर जिम, हर पार्क में बड़े अच्छे झूले, बड़ी अच्छी हट्स, गजीबो लगवाए, सड़कें बनवाई, ड्रेन बनवाई। हमने बहुत बड़ा सिंथेटिक कोर्ट बनवाया, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन का। हमने इंडिया गेट पे जो हमारी क्या कहते हैं उसको, वॉल ऑफ हमारी जो बनी हुई, वॉल ऑफ ऑनर बनी हुई है, उसको देख के हमने सरिता विहार में वॉल ऑफ ऑनर बनवाई, जिसपे हमारे सभी जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है उनके नाम है। ऐसे अनेक काम हमारे वार्ड में हमने जो करे हैं। बारात घर बनवाए हैं, कम्युनिटी हॉल बनवाए हैं, तो ऐसे बहुत सारे काम हमने अपने वार्ड में किए हैं। कोरोना काल का अगर जिक्र किया जाए तो पहली लहर, उसके बाद दूसरी लहर, पूरी तरह से चीज़ें टूटी हुई थी। उस बीच में आप अपने वार्ड के लोगों के लिए कितने कारगर साबित हुए थे, कितना आप लगातार लोगों के लिए काम कर रहे थे? आपने किस स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम किया, किस स्तर पर लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम किया, क्योंकि भारी मात्रा में लोग पलायन भी कर रहे थे जो यहाँ पर प्रवासी आए थे? आप देखिए, हमने बहुत सारे हज़ारों की तादाद में हमने राशन की किट बांटी। हमने ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर लेके आए, लगभग 20 के करीब थे, तो वो हमने वो दिए। ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। लोगों के अस्पताल में एडमिशन कराने के लिए हमने उनकी मदद की। उसके साथ साथ हमने पूरे एरिया को सैनिटाइज़ कराया, मतलब एक एरिया को कम से कम 15-15, 20-20 बार सैनिटाइज़ कराया। और भी जो भी हम हेल्प कर सकते थे। उसके साथ साथ हमने सबसे बड़ी हेल्प करी कि हमने एक कॉल सेंटर खोला था जिसमें हम लोगों को फ़ोन करते थे। जिनको कोविड होता था उनको हम मानसिक रूप से मजबूत करते थे और उनको हम कहते थे कि हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने एक जन रसोई खोली थी जो लगभग 45-50 दिन चली है, जिसमें हमने जितने भी हमारे एरिया में घर हैं सबको खाना बना के उनके घर तक पहुँचाया। आपके साथ में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो आपके साथ में और भी तमाम लोग होंगे जो ये आस लगाकर बैठे होंगे कि टिकट हमको मिलेगा। क्या आपकी मेहनत थी जिसके चलते पार्टी ने आपको भरोसे पर लिया और आपको टिकट दिया, आपको फिर से पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी? देखिए, पार्टी ना सर्वे कराती है। पार्टी ने 3-4 बार सर्वे कराया था और सर्वे में नीतू का नाम सबसे ऊपर आया था। उसके बाद देखिए, टिकट मांगने का जो अधिकार है वो सबका अधिकार है, सबको राइट है टिकट मांगने का। लेकिन पार्टी, कोई भी पार्टी होती है, वो एक ही कैंडिडेट को एक ही वार्ड से चुनती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें चुना है और मुझे बड़ी खुशी है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी अच्छी बात है कि उसमें अगर जिसको टिकट मिल जाता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा मंडल उस कैंडिडेट के साथ लग जाता है और कोई किसी को किसी से गिले शिकवे नहीं। भारतीय जनता पार्टी देश में पहली पार्टी है जो सिर्फ पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जिताना पसंद करता है। तो उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडरशिप है, जिन्होंने नीतू पे और हम पे विश्वास दिखाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। क्या अपेक्षाएं, क्या कुछ है इस बार? कितना चैलेंज आप अपोजिशन से महसूस कर रहे हैं कि कितनी चुनौती आपके सामने पेश होगी, या आप एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे अपने कामकाज के आधार पर, आप बिल्कुल भी चैलेंज फेस नहीं कर रहे हैं? किस तरह से आप देखते हैं विपक्ष की रणनीति को? सर, हम तो कोई चैलेंज महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर हमारा चैलेंज, मतलब उनको बड़ा
घबराहट हो रही होगी, रातों की नींद ज़रूर उड़ गई होंगी, क्योंकि हम पिछली बार भी बड़े अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते थे, उससे पहले भी हम बड़े अच्छे मार्जिन से 2012 में चुनाव जीते थे, 2 बार से हम यहाँ पर पार्षद बनते आ रहे हैं और हमारा काम है, हमने काम किया एरिया में, आप जाके देख सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आपको पता लगेगा वाकई में ये काम हुआ है। आप मेरे एरिया मेरे वार्ड में कहीं एक पिन डाल दीजिए, आपको पिन दिखाई दे जाएगी कि हाँ यहाँ पे एक पिन डली हुई है, इतनी रोशनी इतनी लाइटें हमारे वार्ड के अंदर है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा किसी से कोई भी कंपटीशन है। तो क्या ये मान के चला जाए इस बार जीत की हैट्रिक लगने वाली है? इस बार हम 10,000 वोटों से जीतेंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। साथ ही साथ में सर एक हमारा आखिरी सवाल है, इन 5 सालों में अगर मान लीजिए जनता फिर से आपको भरोसे पर लेती है, आपको अपना पार्षद चुनती है, तो इन 5 सालों में किन कामों को आप प्रायोरिटी पर देंगे? देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये मूलभूत सुविधाएं हैं और इनको लेकर ही एमसीडी को थोड़ा सा जो है ज़्यादा फोकस में लिया जाता है। देखिए, आप बात करते हैं शिक्षा की, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जसोला का जो एमसीडी स्कूल है, अगर आप उसको जाके देखेंगे तो वो पहले दिल्ली में एसडीएमसी हुआ करती थी, एसडीएमसी में मतलब ये लगाइए कि नीचे से पहले दूसरे नंबर पे आता था। आज हमारा नगर निगम का स्कूल पूरी दिल्ली के अंदर नंबर 1 लड़कियों में और नंबर 2 बॉयज़ में आता है। और आप देखिएगा, हमने अपना स्कूल मोदी केयर फाउंडेशन को दिया हुआ है, हमने अभी मतलब वर्ल्ड क्लास स्कूल के अंदर बिल्डिंग बनवाई है, जो कि हम CSR बजट लेके आए थे। तो हम ऐसे अनेक सारे काम हैं एजुकेशन को लेके हमने किए हैं। हमने पहली बार नगर निगम स्कूल में ऐसा हुआ है कि हमने बच्चों को जब लॉकडाउन था या लॉकडाउन के बाद जब ऑनलाइन बड़े लंबे समय तक क्लासेस रही थी, तो हमने सभी बच्चों को स्मार्टफोन स्कूल में दिए थे, लड़कियों को खास तौर पे, ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सकें, ऑनलाइन वो क्लासेस अटेंड कर सकें। और एक फ़ोन के चक्कर में, एक ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में गरीब बच्चे की जो है पढ़ाई सफ़र न करे, उसको भी हमने ध्यान रखा। और ऐसे सड़कें, लाइटें, पार्क्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें जो हमने की हैं। 10-12 दिन सर शेष बचे हैं चुनाव को लेकर। 4 दिसंबर बहुत नज़दीक है, चुनाव की तारीख बहुत नज़दीक है। डोर टू डोर कैंपेन आप कितने बजे से सर, अगर देखा जाए तो कितने बजे सुबह शुरू करते हैं और कब जो है एंडिंग करते हैं, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी बचा नहीं है? सर हमारा 20 तारीख को हमारा डोर टू डोर प्रचार पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम रैलीज, पदयात्रा और ये सब चीज़ें, नुक्कड़ सभाएं, इस तरीके की मीटिंग्स हम करेंगे। टाइमिंग शेड्यूल आपने क्या डिसाइड की है? सुबह कितने बजे आप निकलते हैं, शाम तक? हम सुबह 7-6:30 बजे निकल जाते हैं पार्क्स में, फिर सुबह डोर टू डोर करते हैं, फिर उसके बाद शाम को डोर टू डोर का प्रोग्राम होता है। दिन में सब लोगों से मिलते हैं, जाते हैं, पदयात्राएं करते हैं और मतलब पार्टी के जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनके साथ मीटिंग लेते हैं। तो हमारा ये रहता है 20 तारीख के बाद हमारा शेड्यूल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम बड़ी सभाएँ, बड़ी पदयात्राएं, बड़ी रैली, इस तरीके से हम करेंगे। एनबीसी हिंदी को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ मनीष चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने इस आधार पर काम किया है, लगातार लोगों के भरोसे पर बने हैं, जिसकी वजह से जनता ने इनको 2 बार यहाँ से पार्षद चुना है और फिर से ये जीत की हैट्रिक लगाएंगे। लगातार जो है इनको तीसरी बार जनता का जनादेश मिलेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए एनबीसी हिंदी।